नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता लगातार आपकी सेवाएं चल रही है। और देखिए, आपको इस बात का पता है कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने प्रश्नावली 3.2 के 3 तक के क्वेश्चनों को हल किया था। उस प्रश्नावली के अंदर हमने संगत, असंगत, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती रेखाओं का ज्ञान किया था। जब हमारे पास में यहाँ पर हमने देखा है कि रेखिक समीकरण हमारे पास में है, उन रेखिक समीकरणों से हम ग्राफीय विधि या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, हम जैसी भी विधि के लिए हमसे कहें उस विधि के अनुसार हम सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब आपको पता है कि हमने जो पिछली जो 2 वीडियो है उनमें ग्राफीय विधि बहुत अच्छी तरीके से समझी। अब हम इसको हल करते हैं। मैंने आपको बात बताई थी, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने संगत, असंगत हल सीखा। प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती रेखा कब आती है वो भी हमने सीखा। पर फिर भी हम थोड़ा सा ज्ञान यहाँ भी अर्जित करते हैं। तो देखिए, इस सवाल के अंदर कुछ हमें अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं सवाल। यहाँ पहला नंबर का जो सवाल है ये है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इसका मतलब हो गया, देखिए हमने यहाँ इसको सबसे पहले प्रारूप जो है, जो हमारे पास में रेखिक समीकरण का प्रारूप है, उस प्रारूप में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो हमारे पास में हो जाएगा x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। हमारे पास प्रारूप में हमने इसको जमा दिया। अब प्रारूप में जमाने के बाद हमें देखना है कि a1 = 1, b1 = 1 और c1 = -5। ऐसे ही हम देखते हैं कि a2 = 2, b2 = 2 और c2 = -10। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर क्या है, 1/2 कट नहीं रहा। b1 बटा b2 बराबर भी हमारे पास में 1/2 और c1 बटा c2 बराबर -5 बटा -10। माइनस से माइनस काटेंगे, 5/10 का स्थान कौन ले लेगा, 1/2। अब इसको मतलब हो गया कि यहाँ पर ये सभी चीजें हमारे पास क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। अतः यहाँ संपाती रेखा, संपाती रेखा का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी रेखा का होना। यह हमारे पास संपाती रेखा में पाया जाता है। तो यहाँ हमारे पास में ये संपाती रेखा होगी। और जब संपाती रेखा होती है तो आप इस बात को जानते हैं कि उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका उत्तर होता है। तो जब हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वह संगत हल होगा। अतः संगत हल होगा। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि ये हमारा जो सवाल है ये कहता है यदि संगत हल है तो ग्राफीय विधि से हल करो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले तो ये देखा है कि संगत हल है या नहीं। तो हमने देख लिया कि संगत हल है। अब हमें क्या करना है,
ग्राफीय विधि का प्रयोग करना है। तो ग्राफीय विधि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इनकी दोनों समीकरणों की सारणी तैयार करनी होगी, और सारणी तैयार करने के बाद हमको क्या करना है? उसको ग्राफ बनाना है। तो अपन ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से ऐसी 2 वीडियो अपने पास थी पिछली, जिसमें अपन ने ग्राफ बनाना अच्छी तरह सीखा, पर फिर भी एक ग्राफ अपन इसमें तैयार करते हैं, अगला ग्राफ फिर देखेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम है सारणियों का निर्माण। तो हम सारणियाँ कैसे बनाते हैं इस बात को आप जानते हैं कि हमने सबसे पहले हमारा समीकरण है x + y = 5। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप इन दोनों चरों में से एक चर राशि को दूसरे पक्ष में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम एक चर राशि को भेज देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो गया x = 5 - y। अब जो राशि दूसरे पक्ष में होती है उसका हम क्या करते हैं? मान रखते हैं। मान हम हमारी ओर से ऐसे मान रखते हैं कि दूसरा जो मान प्राप्त होता है वो भिन्न रूप में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ y = 1 रखने पर, अब हम y का मान 1 रख देते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 5 - 1 = 4। इसका मतलब अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान 4 प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम y = 2 रख देते हैं तो हमारे पास y = 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा? देखिएगा x = 5 - 2 तो x = 3। इसका मतलब y का मान 2 तो x का मान 3। y = 3 रखने पर, अब देखिएगा हम 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x = 5 - 3 तो x = 2। तो यहाँ y का मान 3 तो x का मान 2। ऐसे हमको ये सारणियाँ आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला समीकरण हमारे पास 2x + 2y = 10। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम इनमें से एक भाग दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2x = 10 - 2y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 2y / 2। इसी प्रकार से हमने इसको जमा लिया। अब हमें क्या करना है? y का मान रखना है। तो y = 1 रखने पर देखिएगा y बराबर जब हम 1 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 10 - 2 × 1 / 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 - 4 10 - 2 / 2। तो x बराबर कितना आ गया? 8 / 2 = 4। इसका मतलब हो गया कि अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान हमें 4 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर हम y = 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिएगा x का मान प्राप्त करना है तो 10 - 2 × 2 / 2 कितना आ गया? 10 - 4 / 2 6 / 2 = 3। अर्थात y का मान 2 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हो गया? 3। अब हम y का मान 3 रख लेते हैं। तो देखिएगा जब y का मान 3 रखेंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 10 - 2 × 3 / 2। तो 10 - 6 / 2 4 / 2 = 2। इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि ये हमारे पास दोनों समीकरणों की सारणी तैयार हो गई। जब सारणी तैयार हो जाती है तो हम उसके बाद क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि 3 स्टेपों का हमारा सवाल है। पहले हमको क्या करना है? ये जो ग्राफीय विधि के लाने के लिए संगत और असंगत हल को देखना है। अगर संगत हल है तो फिर हमको पहले सारणी बनानी है, दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप में हमको क्या करना है? तीसरी स्टेप में हमको इसका ग्राफ बनाना है।
तो अब देखते हैं हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक ग्राफ पेपर है। अब हम ग्राफ कैसे तैयार करेंगे इस बारे में हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष चाहिए। तो देखो मैंने इसके बीच में एक लाइन खींच दी। ऐसे ही हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन और खींच देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये लाइन हम स्केल का प्रयोग करते हुए लेंगे तो हमारी सीधी आएगी। अब जब हमने देखा है कि ये जो है क्षैतिज ये x और x डैश हो गया और ऊर्ध्वाधर हमारे पास y और y डैश हो गया। अब हमें क्या करना है, पैमाना मानना है। तो इस पैमाने को मैंने यहाँ लिख दिया है पैमाना। x अक्ष व y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1, ये मैंने मान लिया। अब हम यहाँ पर और भी कुछ मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, ऐसे हम कुछ भी मान सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम पैमाना लेंगे उस आधार से हमारा जो सवाल है वो ग्राफ पेपर में हल हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हम पैमाने का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिएगा, अब हमने पैमाना लिख लिया तो अब हम इनके समीकरणों के मानों को जमाते हैं। तो हमारे पास पहला जो समीकरण है उसमें 4 1 पहले, लेकिन इसमें मान भी लिखेंगे हमको। ये हमारे पास 0 और O का काम भी करेगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे पक्ष में माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे। इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस प्रकार से हमारे पास में क्या है कि ये मान आ गए। अब हमें ग्राफ पेपर में जमाना है 4 1, x अक्ष का 4 और y अक्ष का 1, ये आ गया। यहाँ लिख दिया हमने 4 1। फिर 3 2, x का 3 और y का 2, तो ये हमारे पास 3 2 हो गया। और फिर 2 3, ये 2 और 3। हमने क्या किया, इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन हमने खींच दी। तो आप इस बात को देखेंगे कि तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर आ गए। कौन सा समीकरण है ये, x + y = 5। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे, दूसरे नंबर की सारणी लेंगे और उसको भी हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखो 4 1, ये 4 1 हमारा पहले से दर्शाया हुआ है। 3 2 ये भी दर्शा रखा है और 2 3 भी हमने पहले से दर्शा रखा है। इसका मतलब दूसरे नंबर की जो सारणी है उससे भी हमारे पास मान यही है। और जब मान यही है तो हमारे पास हमने तीनों को मिलाने पर सब लाइन भी यही आएगी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई, वापस एक ही लाइन आ गई। तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी, समपाती लाइन। तो हमने इसका जो समीकरण है वो भी लिख देते हैं, 2x + 2y = 10। ऐसे हमने ये देखा है कि दोनों समीकरण हमारे पास में यहाँ आ गए। तो यहाँ पर हमने देखा इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी बिंदु हैं, वो सब इसके उत्तर होंगे। इसलिए यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं, उत्तर बराबर अनंत हल। क्या हो जाएंगे, इसमें कितने भी उत्तर हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, अनंत हल। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अब हम इसी सवाल का नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं। सबसे पहले हमको समीकरण के प्रारूप में इसको लिखना है।
तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। जब ये रूप आ गया तो फिर हमें क्या करना है, a1 बटा a2 ये चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो आपने देखा है कि a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस का 1 और c1 बराबर कितना है, माइनस का 8। ऐसे ही a2 बराबर कितना है, 3, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस के 16। अब हमें संगत और असंगत हल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 बराबर कितना है, 1 बटा 3। फिर b1 बटा b2 बराबर देखिएगा, b1 का मान माइनस 1 और b2 का मान माइनस 3, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटा 3। ऐसे ही फिर हमारे पास देख रहे हैं हम कि a1 ये c1 बटा c2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बटा माइनस 16। तो माइनस से माइनस काटने के बाद हमारे पास 8 बटा 16 और जब इसको हल करेंगे तो 1 बटा 2 आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये आगे वाले जो भाग हैं ये बराबर, लेकिन पीछे वाला भाग बराबर नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अतः जब ऐसा रूप हमारे पास होता है तो वहां कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा। अतः यहां समांतर रेखा होगी, और जब समांतर रेखा होती है तो हम जानते हैं कि वह कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती। जब प्रतिच्छेद नहीं करती तो फिर वहां कोई उत्तर भी नहीं होगा। अतः यहां असंगत हल है। आगे बात समझ में, और असंगत हल होता है उसको हमको यहीं पर छोड़ देना है। और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा, हमें जितनी भी वीडियो बना सकते हैं हम लोग, वो आप तक पहुंचे इस बात का संकेत मिलने के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होता है। तो देखो, अब हम अगला सवाल हमारा देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये सवाल किया वैसे के वैसे हमारे पास अगला है। तो इसमें हमारे पास में प्रारूप में पहले से जमा हुआ है, इसलिए आप a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 6, a2 बराबर कितना है 4, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस का 4। और अब हम इसको आगे जमा कर हल करेंगे। तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4 हल करेंगे, 1 बटा 2 आ जाएगा। फिर b1 बटा b2 बराबर 1 बटा माइनस का 2। अब ये हल नहीं हो रहा। c1 बटा c2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 6 बटा माइनस का 4। जब हम इसको हल करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटा 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो लिख देते हैं अपन यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अतः प्रतिच्छेदी रेखा, आप जान गए कि यहाँ पर जब ऐसा होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो वहां पर एक बिंदु पर दोनों रेखाएं हमारे पास क्रॉस करती है, और जब दोनों रेखाएं क्रॉस करती है तो वहां क्या होता है, एक अद्वितीय का हल होता है। और जब जिसका उत्तर प्राप्त होता है तो वह हमारे पास कौन सी होती है, संगत हल होगी। अतः यहां संगत हल होगा। अब आप इस बात को जान गए, हल होगा। जब ये संगत हल है तो हमारा सवाल कहता है इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आपने देखा है कि जब हमने पहली स्टेप याद कर ली
उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरी स्टेप करनी है। दूसरी स्टेप में हमको क्या करना है, सारणी बनानी होती है। और उसके बाद हमको किस में, तीसरी स्टेप में जाएंगे। तीसरी स्टेप में हमको क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो हमने ग्राफ बनाना आसानी से सीख लिया है, इसलिए अब इसका जो ग्राफ बनाने का काम है वो आपको करना है। और आपने देखा है कि हमारे जो ये पहला जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा हल हो गया। अब हम अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।